सॉफ्ट स्किल कोर्सेज के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह करवाते हैं, तो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, अभी मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक कोर्स है, ठीक है, आपका शिपिंग में जरूरत नहीं है मगर आपको ये काम आता है, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्किल में स्मार्ट थिंकिंग, अब स्मार्ट थिंकिंग एक कोर्स है, ठीक है ना। इसके बारे में वो चीज बताता हूँ कि आपकी थिंकिंग हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको दरगुजर करें, ये नहीं कि आप उसको ठीक है आप पॉइंट आउट भी करें तो उसको अकेले में करें, उसको अकेले में उसको डिस्कस करें, बेटा ऐसा नहीं हो, नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम है। ये ना हो कि आप सबके सामने उसको मतलब जलील करें, ऐसा नहीं होता है। फिर स्मार्ट थिंकिंग में ये, किसी ने आपके बच्चे को मार दिया या कोई इंसिडेंट हुआ तो आप पहले उस बच्चे की सेफ्टी पे आ जाए। ये ना हो कि आप दूसरे आदमी में उलझ गए कि जिसने मारा आप उसको लगे में आप सारा टाइम बर्बाद हो गया, बच्चा मर गया। ठीक है ना, स्मार्ट थिंकिंग। स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी, ये क्या चीज है, ये भी कोर्स है। देखिए हर इंसान के पास एक सलाहियत होती है, इसमें कोई रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। हर इंसान के पास एक सलाहियत है कि इंसान के पास एक ऐसी सलाहियत है जो कि मुस्तकबिल और फ्यूचर में देख सकती है। ये इस वक्त पैदा होती है जब दिमाग टेंशन से आपके आजाद हो और हर तरह की टेंशन और इंसान की सारी हवास सेंसेस सो रही हो और दिमाग मुशाहिदात से आजाद हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक रिलेशन, देखिए IQ, EQ, SQ, AQ होता है, उसमें ये EQ एक कोर्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कभी बुरा ना माने, एक सेकंड के लिए स्टिमुलस होना है, खामोश होना है और सोचें कि मुझे क्या उसका जवाब देना है या नहीं देना है। क्योंकि देखिए लोगों से मिस्टेक होती है, इंटेलिजेंट पीपल होती है IQ, मगर उनका EQ वीक होता है। जब EQ उनका वीक हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो ओनर से, चार्टर से और मुख्तलिफ लोगों से लड़ाई लड़ते हैं और फाइनली उनको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता है इंडियन एक्टर्स हैं आपके मुख्तलिफ हैं, शाहरुख हैं मुख्तलिफ, उन्होंने क्या कहा था कि मैं आऊंगा दुनिया में, अट्रैक्शन था उसको कि फिल्म में बहुत ऊंचा नाम पैदा करेगा, तो उसने कहा था मैं दुनिया में आऊंगा, फिल्म में आऊंगा, कंपीट करूंगा, सबसे आगे निकल के दिखाऊंगा। ठीक है ना। फिर एक और बात भी थी उसकी, क्या थी कि भाई कायनात में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो दो अशिया जो है फिर कायनात की बाकी चीजें भी उन दोनों को मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ्स, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है मगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं बताता हूँ फोकस पावर क्या होता है आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ योर फोकल पॉइंट। आपको अपने फोकल पॉइंट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रखने हैं और आपको एक नजरिया रखना है कि ये मेरा गोल है, ना इधर ना उधर, उस गोल पे आपको चलना है। मिस्टिकल नॉलेजेस, अब देखिए मिस्टिकल नॉलेजेस, कोई बोलता है भाई वो गलत है, देखिए नॉलेज है, अब उसको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है वो पामिस्ट है, एक आदमी एस्ट्रोलॉजर है, एक आदमी जो है फेस रीडर है, हैंड राइटिंग एनालिसिस है, ठीक है बहुत सी चीजें मिस्टिकल, मल्टीकल्चरल एंड मल्टीनेशनल एजुकेशन होती हैं, मगर आप उस आदमी ने सीखा कितना। असल चीज ये है, आप कभी नॉलेज को ब्लेम नहीं करें कि भाई ये नॉलेज गलत है। बहुत सारे इल्म है, इल्म जफर भी है हमारे अपने मतलब रिलीजन में, इल्म जफर है, न्यूमरोलॉजी है, अदद है, हर चीज अदद से घिरी हुई है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हर चीज अदद से घिरी हुई है, रंग है, कलर है, तो ये मैं आपको सिर्फ बताता हूँ ये सब चीजों का वजूद है। आपको कितना आता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कितना आता है। अब आ जाता हूँ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें क्या चीज होती है, साइकोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है। आपको किसी को पकड़ना है, किसी ने कोई मिस्टेक है, आप उसके चेहरे देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसको पकड़ें। साइकोलॉजी इज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए साइकेट्रिस्ट जो है आपकी एक एक चीज नोट कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। ठीक है सर। माइंड साइंस, माइंड पावर, उसके बाद जो है मैं दिखा रहा हूँ कंट्रोल, पैशंस एंड परसिस्टेंस इन लाइफ। जैसे ये कोर्स है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होती है कि आपके अंदर नज्म ज़ब्त कितना है। आप एक काम कर रहे हो, कहते हैं डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, इसका ताल्लुक स्पीडोमीटर से है। आप अपने गलत कामों में स्पीडोमीटर से 10 काम है, ये स्पीड में वो स्पीड में कर रहे हैं, मगर आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है ना। तो आप फर्स्ट करो आपका कोर्स है UK सिलेबस का, आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट कर लो ऑस्ट्रेलिया सिलेबस, तो आप तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना। आपने बोला यार मैंने तो आज 16 चैप्टर पढ़ लिए, मगर वो फायदा नहीं हो ना। आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। आप अगर कहीं एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट करें न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के सिलेबस से तैयारी करें। तो इसमें क्या है आपका पर्सनल स्पीडोमीटर से ज्यादा आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है।